नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के हथियारों से लैस अजरबैजान के 40 नए फाइटर जेट्स और दूसरी तरफ भारत के अभेद्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस आर्मेनिया। अगर आज रात दक्षिण काकेशस के इस तनावपूर्ण रीजन के अंदर नए युद्ध का पहला ट्रिगर दबा तो आसमान से मलबा किसका गिरेगा और इतिहास किसका रचेगा? क्या अजरबैजान ने पाकिस्तान से $4.6 बिलियन के अंदर 40 JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने की पेशकश करके अपनी अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है? आखिर कैसे भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के आसमान में पाकिस्तानी जेट्स के लिए एक ऐसा मौत का जाल बिछा रहा है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास फटकने की भी किसी में हिम्मत तक नहीं होगी। और रसिया के जिस सुखोई फाइटर जेट को अजरबैजान आज हल्के में ले रहा है, उसमें भारत ऐसा कौन सा खुफिया स्वदेशी रडार और सॉफ्टवेयर फिट करने जा रहा है जो रातों रात इस पुराने जेट को आधुनिक राफेल से भी ज्यादा खूंखार और घातक बना देगा? और दोस्तों सोचिए, अगर इसी में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिट कर डाली तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम इन सवालों के जवाब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि हार्डकोर डेटा, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर डिकोड करेंगे। दोस्तों, साउथ काकेशस का ये इलाका आज दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बन चुका है। 2020 के नागर्नो काराबाख युद्ध के अंदर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की मिलिट्री थिंकिंग्स को हिला करके रख दिया। उस वक्त अजरबैजान ने तुर्की के बायरकरार TB2 ड्रोन्स और इजरायली वेपन्स के दम पर आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। आर्मेनिया उस वक्त पूरी तरह से रसिया की वेपनरी और रसिया की सुरक्षा गारंटी के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब रसिया ने अपने ही सबसे करीबी दोस्त आर्मेनिया को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। CSTO जैसी मिलिट्री ट्रीटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा साबित हो गई और यहीं पर आर्मेनिया की लीडरशिप को एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ वेपन्स का लोहा खरीद लेने से युद्ध नहीं जीते जाते। आपको एक ऐसा भरोसेमंद रणनीतिकार साझेदार चाहिए जिसकी तकनीक एडवांस हो और जो एन मौके के ऊपर आपको धोखा ना दे। और दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है भारत और फ्रांस की, जिन्होंने रातों रात काकेशस रीजन का पूरा गेम ही पलट करके रख दिया है। अजरबैजान की नजर इस बदलते हुए पावर डायनेमिक्स के ऊपर बहुत करीब से थी। उसे पता था कि आर्मेनिया अब चुप नहीं बैठने वाला है, लिहाजा अपने पुराने सोवियत युग के MiG-29 और Su-25 बेड़े को रिप्लेस करने के लिए अजरबैजान ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। लगभग $4.6 बिलियन की एक मैसिव डील हो रही है जिसके तहत अजरबैजान पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट्स खरीद रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों को लग सकता है कि यह सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री परचेज है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और खतरनाक रणनीतिक धुरी छुपी हुई है। दोस्तों, ये तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की एक नई इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है। 2020 के युद्ध में तुर्की ने वेपन्स दिए थे और पाकिस्तान ने कूटनीतिक समर्थन। अब पाकिस्तान सीधे तौर पर इस रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दर्ज करवा रहा है। अजरबैजान को लगता है कि JF-17 ब्लॉक थर्ड हासिल करके उसने हवा के अंदर एक अनबीटेबल बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या अजरबैजान का ये घमंड टिक पाएगा जब उसका सामना भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के उस ब्रह्मास्त्र से होगा जिससे भारत ने आर्मेनिया के पहाड़ों के अंदर बड़ी खामोशी से तैनात कर दिया है? तो दोस्तों, असली खेल यही से स्टार्ट होता है। इस पूरे समीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्मेनिया के मास्टर प्लान को डिकोड करना होगा। आर्मेनिया ने बहुत समझदारी से यह तय किया कि वो अजरबैजान के साथ में हवा में सीधे जेट से जेट की डॉग फाइट लड़वा करके अपने लिमिटेड बजट को बर्बाद नहीं करेगा। इसके बजाय आर्मेनिया ने एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल यानी कि A2AD की रणनीति अपनाई है। आसान भाषा में समझे तो आर्मेनिया एक ऐसी अदृश्य दीवार और मौत का जाल बिछा रहा है जिसके अंदर घुसते ही दुश्मन के जेट्स और ड्रोन्स राख हो जाएंगे और इस जाल को बुनने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट
भारत को मिला है। दोस्तों साल 2020 के बाद से आर्मेनिया और भारत के बीच में लगभग $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिफेंस एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है। मोदी सरकार की कूटनीति और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारत अब दूसरे महाद्वीपों के अंदर चल रहे युद्धों की दिशा तय करने वाला एक ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब उन हथियारों की बात करते हैं जो आर्मेनिया पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले 2020 के अंदर भारत ने आर्मेनिया को $40 मिलियन की डील के तहत स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स दिए थे। ये सिस्टम इतना ज्यादा घातक है कि ये 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की आर्टिलरी, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स की सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। यानी कि अजरबैजान का तोपखाना जैसे ही आग उगलेगा, स्वाति रडार उनकी लोकेशन को पकड़ लेगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आर्मेनिया की तरफ से काउंटर अटैक हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों साल 2022 के अंदर भारत ने $250 मिलियन की डील के तहत अपना सबसे खूंखार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आर्मेनिया को सौंप दिया। पिनाका की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर करके दुश्मन के पूरे बेस को शमशान के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, और वो भी पूरे 1 किलोमीटर रीजन के अंदर। दोस्तों काकेशस जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों के अंदर पिनाका एक अल्टीमेट गेम चेंजर है, जो अजरबैजान के किसी भी जमीनी हमले को शुरुआत में ही कुचलने का मादा रखता है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ ग्राउंड आर्टिलरी की नहीं है। अजरबैजान को जो सबसे बड़ा खौफ सता रहा है वो है भारत की ATAGS यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और MARG 155 होवित्जर, जिनकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप के अंदर गिनी जाती है। और दोस्तों जब बात आसमान से होने वाले हमलों को रोकने की आती है तो भारत ने $600 मिलियन की भारी भरकम डील के तहत अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को देना शुरू कर दिया है। आकाश एक ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है जो 25 से लेकर के 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन को पलक झपकते ही हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इसके साथ ही जेन टेक्नोलॉजी का एंटी ड्रोन सिस्टम भी आर्मेनिया पहुंच चुका है, जिसका काम ही तुर्की और इजरायली ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उनकी फ्रीक्वेंसी को जैम करके उन्हें जमीन पर गिराना है। दोस्तों भारत के इन तमाम हथियारों ने मिलकर के आर्मेनिया के ऊपर एक ऐसी मल्टी लेयर मिसाइल शील्ड तैयार कर दी है जिससे अजरबैजान के लिए भेद पाना नामुमकिन हो चुका है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है तो अजरबैजान $4.6 बिलियन खर्च करके पाकिस्तान से 40 JF-17 जेट्स क्यों खरीद रहा है? क्या अजरबैजान इतना भोला है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। यहां हमें भावनाओं से ऊपर उठ करके मिलिट्री रियलिटी को समझना होगा। JF-17 ब्लॉक 3 कोई साधारण विमान नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भले ही इसे पाकिस्तान बेच रहा है, लेकिन इसकी असली आत्मा चाइना की है। इसके अंदर चाइना का शक्तिशाली KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि ऐसा रडार लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जेट चाइना की PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 145 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। दोस्तों अजरबैजान की रणनीति बिल्कुल साफ है। उसे पता है कि अगर वो आर्मेनिया के बॉर्डर के बहुत करीब गया तो भारत का आकाश सिस्टम उसे नहीं छोड़ेगा। लिहाजा अजरबैजान स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता है, यानी वो आर्मेनिया के आकाश मिसाइलों की रेंज से 100 किलोमीटर दूर सुरक्षित इलाकों के अंदर रह करके ही अपनी JF-17 जेट से PL-15 मिसाइलें या फिर दूसरे गाइडेड बॉम्ब्स फायर करेगा ताकि आर्मेनिया के अहम ठिकानों को तबाह किया जा सके। हालांकि दोस्तों यहां पर एक छोटा सा पेच भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि इसी PL-15 मिसाइल को हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने ही ऐसा फोड़ा था कि चाइना आज तक याद करता है। ऊपर से उस वक्त हुआ यह था कि एक मिसाइल आकर के इंटैक्ट रूप में गिर गई थी, बिल्कुल सही सलामत।
अब उसकी हमारे साइंटिस्टों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरी टेक्नोलॉजी को खंगाल लिया है। मतलब दोस्तों असल में मैं कहूं तो अब वो कबाड़ बन चुकी है, क्योंकि उसकी पूरी ताकत, उसकी तकनीक और उसके इंटरनल जो भी चीजें थी वो भारत जान चुका है। और दोस्तों डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब हमारे आकाश या बाकी एयर डिफेंस के अंदर बहुत अच्छे से उसको लेकर के इंफॉर्मेशन फीड कर डाली है। और ठीक इसी पॉइंट के ऊपर दोस्तों आर्मेनिया की डिफेंस रणनीति का वो सीक्रेट मास्टर प्लान भी सामने आता है, जिसकी भनक लगते ही अजरबैजान और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आर्मेनिया को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम से आप अपना बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के लिए आपको हवा में भी डोमिनेंस चाहिए। आर्मेनिया के पास में इस वक्त 4 सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स हैं जो उसने रसिया से परचेज किए हैं, लेकिन 2020 के युद्ध में ये जेट्स बिना किसी इस्तेमाल के हैंगर के अंदर धूल फांकते रहे। क्योंकि रसिया ने इन्हें बिना किसी एडवांस वेपनरी और मिसाइलों के डिलीवर किए थे। बिना हथियारों के फाइटर जेट सिर्फ एक उड़ने वाला टिन का डिब्बा होता है। अब आर्मेनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन रशियन जेट्स को घातक कैसे बनाया जाए। रसिया खुद यूक्रेन वॉर के अंदर फंसा हुआ है और वो कोई भी मदद नहीं कर सकता है। फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज रशियन प्लेटफॉर्म्स को हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर बचा कौन? दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसने सुखोई प्लेटफॉर्म को खोल करके उसके एक एक पुर्जे को समझ करके उसके अंदर अपनी स्वदेशी तकनीक डाल करके उसे दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर सुखोई बना दिया है, और वो देश भारत है। दोस्तों भारत दुनिया में Su-30 MKI का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। भारतीय वायुसेना के पास में 260 से ज्यादा सुखोई जेट्स हैं, जिनका सिर्फ एयरफ्रेम रशियन है, लेकिन उनका दिमाग, उनकी आंखें और उनकी वेपनरी पूरी तरह से भारतीय, इजरायली और पश्चिमी तकनीक से बनी हुई है। आर्मेनिया ने अब भारत से गुजारिश की है कि वो अपने सुखोई 30 SM जेट्स का पूरा सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स अपग्रेड कर दी। अगर भारत और आर्मेनिया के बीच इस आधुनिकीकरण की डील फाइनल हो जाती है, तो ये पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के खिलाफ आर्मेनिया को एक ऐसा अजय बढ़त दे देंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों इसे थोड़ा सा टेक्निकली और रणनीतिक नजरिए से भी डिकोड कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वो है रडार की जंग की। तो अजरबैजान को लगता है कि JF-17 के अंदर लगा चाइनीज ऐसा रडार उसे दूर से ही देखने की ताकत दे देगा, लेकिन भारत आर्मेनिया के सुखोई के अंदर अपना स्वदेशी उत्तम या फिर विरूपाक्ष ऐसा रडार लगाने का प्रपोजल दे सकता है। ये भारतीय रडार चाइनीज रडार के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। ये एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को जाम करने का मास्टर प्लान रखते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आर्मेनिया का सुखोई अजरबैजान के JF-17 को उसके देखने से पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। हवा की जंग में दोस्तों जो पहले देखता है वही पहले मारता है। इसके बाद में नंबर आता है मिसाइलों का। तो दोस्तों JF-17 का सबसे बड़ा घमंड चाइना की PL-15 मिसाइल है, लेकिन दोस्तों भारत आर्मेनिया को सुखोई के अंदर फिट करने के लिए अपनी सबसे घातक अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल दे सकता है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है और भविष्य में ये 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 में भी कन्वर्ट की जा सकती है। अब दोस्तों यहां एक बात दिलचस्प फिजिक्स और काइनेमेटिक एडवांटेज का खेल होता है जो अक्सर आम खबरों में मिस हो जाता है। दोस्तों सुखोई एक बेहद भारी ट्विन इंजन और सुपर पावरफुल विमान है जो 60,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। जब कोई मिसाइल इतनी ऊंचाई और इतनी भयानक स्पीड से दागी जाती है तो उसकी रेंज और काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ JF-17 एक सिंगल इंजन का हल्का और बजट फ्रेंडली विमान है जो इतनी ऊंचाई और स्पीड को सस्टेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सुखोई से दागी गई भारतीय अस्त्रा मिसाइल JF-17 से दागी गई PL-15 की तुलना में बहुत ज्यादा तेज, ज्यादा एनर्जी वाली और ज्यादा सटीकता के साथ में दुश्मन पर झपट पड़ेगी। PL-15 अपनी पूरी रेंज तक पहुंचने से पहले ही अपनी एनर्जी को खो देगी, जबकि अस्त्रा मिसाइल पूरे थ्रस्ट के साथ में JF-17 को हवा में ही फाड़ के रख देगी। और अगर बात डॉग फाइट या फिर क्लोज कॉम्बैट की आती है तो सुखोई आसमान का असली बाहुबली है। दोस्तों ये 8 टन तक हथियार लेकर के जा सकता है, हवा में कई घंटों
हाइटों तक लगातार उड़ सकता है और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी है, यानी सुखोई हवा में ऐसे करतब और टर्न्स कर सकता है जो दुनिया का कोई भी दूसरा फाइटर जेट नहीं कर पाता है। JF-17 को मुख्य रूप से पॉइंट डिफेंस के लिए बनाया गया है। अगर दोनों का आमना सामना हुआ तो सुखोई की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के आगे पाकिस्तानी जेट पानी मांगता फिरेगा। अब दोस्तों, जो बात सबसे बड़ी है वो है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो अकेली ही सब पर भारी पड़ जाती है। भारत पहले से ही अपने सुखोई जेट्स के अंदर इसे फिट कर चुका है और आर्मेनिया वालों के अंदर भी इसे फिट कर सकता है। और दोस्तों, इसका ब्रह्मोस NG वर्जन तो इसके ओरिजिनल का भी बाप है। एक सुखोई के ऊपर 5 मिसाइलें लादी जा सकेंगी। और दोस्तों, अगर भारत आर्मेनिया को अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंप देता है तो यह सिर्फ एक आम हथियार सौदा नहीं होगा, यह दक्षिण काकेशस के पूरे युद्ध का नक्शा और इतिहास बदलने वाला सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। और इसी से अजरबैजान के पसीने छूट रहे हैं। और दोस्तों, इससे आर्मेनिया को एक बेहद खतरनाक आक्रामक ताकत मिल जाएगी। अब दोस्तों, अजरबैजान पाकिस्तान से जो 40 JF-17 जेट्स ले रहा है, उन्हें हवा में अपनी PL-15 मिसाइलों की ताकत दिखाने के लिए पहले रनवे से टेक ऑफ करना होगा। लेकिन ब्रह्मोस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी इतनी ज्यादा घातक है कि आर्मेनिया अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित बैठे बैठे ही अजरबैजान के मिलिट्री एयरबेसेस, रनवेज और फ्यूल डिपो को निशाना बना सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही JF-17 फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो जमीन पर ही मलबे के अंदर तब्दील हो जाएंगे। भारत ऐसा कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम देख चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को इसी मिसाइल से तबाह कर डाला था। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना तेजी से उड़ान भरती है। अपनी भयंकर स्पीड और लो फ्लाइंग, मतलब कि जमीन और पहाड़ों के बिल्कुल करीब उड़ने वाली, मतलब यानी कि करीब 3 से 4 मीटर की हाइट पर ही उड़ने की कैपेसिटी के कारण आज की डेट में दुनिया का कोई भी रडार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते ट्रैक या फिर इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। अजरबैजान ने जो इजरायली या रशियन एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं वो ब्रह्मोस के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित होंगे। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज में आज की डेट में मौजूद है और इसे 800 किलोमीटर तक और इसके बाद में 1500 तक भी बढ़ाया जा चुका है। इसमें दोस्तों अजरबैजान का लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। आर्मेनिया इसके दम पर अजरबैजान को इस कदर डिटरेंस के अंदर रख सकता है कि अजरबैजान हमले का नाम लेने से पहले भी डरेगा। क्योंकि दोस्तों, एक ही ब्रह्मोस का हमला उनकी पूरी इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल सकता है। मतलब दोस्तों, अजरबैजान नहीं बल्कि पाकिस्तान और तुर्की को बहुत पहले से पता है कि उनके पास में या चाइना के पास में ऐसा कोई पुख्ता तोड़ नहीं है जो ब्रह्मोस की रफ्तार को रोक सके। वहीं दोस्तों, हवाई युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW के दिमाग से भी जीते जाते हैं। युद्ध में जो दुश्मन की मिसाइल को अंधा कर दे, असली जीत उसी की होती है और इस मामले में भारत का कोई सानी नहीं है। भारत के पास में डेयर यानी कि डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स द्वारा बनाए गए दुनिया के कुछ सबसे एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर्स और जैमर्स हैं। अगर अजरबैजान का JF-17 आर्मेनिया के सुखोई के ऊपर अपनी चाइनीज मिसाइल दाग भी देता है तो सुखोई के अंदर लगा भारतीय एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जेमर या तरंग EW शूट उस चाइनीज मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से भटका सकता है। दोस्तों, मिसाइल सुखोई के पास पहुंचने से पहले ही अंधी होकर के अपना रास्ता भटक जाएगी और हवा में ही एक्सप्लोड हो जाएगी। दोस्तों, याद कीजिए 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रीस्टार्ट, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने दशकों पुराने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मारकर गिरा दिया था। तब F-16 के अंदर भी सबसे एडवांस AMRAAM मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन MiG-21 के रडार जैमर ने उसे चकमा दे दिया था। जब दोस्तों एक पुराना MiG-21 पाकिस्तानी F-16 के परखच्चे उड़ा सकता है, तो सोचिए जब आर्मेनिया के आसमान में भारतीय सॉफ्टवेयर और रडार से लैस एक हैवी वेट सुखोई 30 MKI उतरेगा तो उस पाकिस्तानी JF-17 का क्या हश्र होगा।
दोस्तों बात सिर्फ हवा में बचाव करने की नहीं है, भारत आर्मेनिया को आक्रामक हमले करने की ताकत भी दे सकता है। अगर सुखोई को भारत की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 से लैस किया जाए तो आर्मेनिया हवा में ही अजरबैजान के रडार स्टेशंस, कम्युनिकेशन टावर्स और मिलिट्री बेसेस को चुन चुन करके तबाह कर सकता है। दोस्तों 100 इतना सटीक हथियार है कि ये अजरबैजान के रनवे को इस कदर नष्ट कर देगा कि उनके 40 नए JF-17 फाइटर जेट्स उड़ान भरने से पहले ही जमीन पर बर्बाद हो जाएंगे। ये एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो है जिस पर अजरबैजान और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बंद कमरों में पसीना बहा रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल एंगल भी है जिसे समझना भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहद जरूरी है। भारत और फ्रांस ने मिलकर के काकेशस रीजन के अंदर एक अघोषित लेकिन बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली है। फ्रांस आर्मेनिया को अपने थेलेस ग्राउंड रडार दे रहा है और भारत अपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इन दोनों को मिलाकर के आर्मेनिया का जो नया एयर डिफेंस ग्रिड बन रहा है वो नेटो स्टैंडर्ड की टक्कर का है। दोस्तों भारत के लिए आर्मेनिया सिर्फ एक हथियारों का बाजार नहीं है बल्कि वो तुर्की और पाकिस्तान के उस नापाक गठजोड़ को तोड़ने का एक सीधा काउंटर स्ट्राइक है जो कश्मीर से लेकर के काकेशस तक भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तुर्की ने कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया था और अब भारत आर्मेनिया को मजबूत करके सीधा तुर्की के पिछवाड़े में ही अपनी रणनीतिक धाक जमा रहा है। ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत विजन की एक अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत है। दोस्तों एक वक्त था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी कि इंपोर्टर देश हुआ करता था, लेकिन आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 39,000 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। दोस्तों फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद में अब आर्मेनिया भारत के स्वदेशी हथियारों का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड और शोकेस बन चुका है। जब दुनिया देखेगी कि भारतीय रडार, भारतीय मिसाइलें और भारतीय आर्टिलरी रियल कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर चाइनीज और पाकिस्तानी वेपनरी को कैसे धूल चटाती है, तो अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन देशों के अंदर भारतीय हथियारों की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान जो अपने JF-17 को एक्सपोर्ट करके अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने का सपना देख रहा है, उसका ये सपना काकेशस के पहाड़ों में ही दफन हो जाएगा। रसिया ने आर्मेनिया को सुखोई का सिर्फ हार्डवेयर और लोहे का ढांचा दिया था, जिसके कारण 2020 के युद्ध में आर्मेनियाई सेना खड़ी की खड़ी रह गई थी, लेकिन भारत उस खाली हार्डवेयर के अंदर अपने एडवांस तकनीक, अपने सॉफ्टवेयर और अपनी आत्मा डाल सकता है। अगर ये डील अपने अंजाम तक पहुंचती है तो आर्मेनियाई वायुसेना के पास में एक ऐसा फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर होगा जो एक बेहद घातक मशीन बन जाएगा। पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स आर्मेनिया के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही 100 बार सोचेंगे। अजरबैजान को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय दिमाग से चलने वाला कोई भी सुखोई किसी भी हल्की 4.5 पीढ़ी के विमान का आसानी से शिकार कर सकता है। दोस्तों अगर आपको आज का ये डीप डाइव एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल डिकोडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है, अगर आर्मेनिया के आसमान में सीधे तौर पर भारत के अपग्रेडेड सुखोई और पाकिस्तान के JF-17 का आमना सामना हुआ तो हवा में किसका पलड़ा कैसे भारी हो सकता है? क्या पाकिस्तान का चाइनीज रडार भारतीय जेमिंग सिस्टम को बर्दाश्त कर पाएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। साथ ही दोस्तों आर्मेनिया जिस लेवल पे भारत से वेपनरी खरीदेगा वो भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। नमस्कार दोस्तों।